हाय फ्रेंड्स, आज का विषय है बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। आइए चर्चा करते हैं। चर्चा बहुत ही आसान भाषा में, ताकि हर विद्यार्थी इसको सुन सके और समझ सके। कल्पना कीजिए कि आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं, आपके हाथ में प्रश्न आया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। तो आप ध्यान रखिए कि सारे प्रश्नों का उत्तर क्रमबद्ध तरीके से दें, लाइन बाय लाइन दें, इधर उधर ना लिखें। और जो प्रश्न का उत्तर आता है उसको लिखिए, जो नहीं आता है उसको जगह देते हुए आगे बढ़िए और आखिर तक उसको याद करते रहिए। और जो स्पष्ट आंसर याद आ जाता है तो फिर वापस जाकर उसका आंसर वहाँ दीजिए, गलत मत लिखिए। अब सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर कैसे दें उस पर मैं कुछ बोलता हूँ। जैसे देखिए, सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में पहले से ही तय कीजिए कि जैसे 2 नंबर है या 4 नंबर है या 10 नंबर का प्रश्न है, उस पर कितने शब्दों में लिखना है और कितना समय उसको देना है। यह पहले से तय करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सारे प्रश्नों को सही समय पे हल कर सकें। अगली बात, साफ सुथरा और स्पष्ट शब्दों में ही आप आंसर लिखिए, ताकि आपको अधिक से अधिक अंक मिल सके। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ डायग्राम के द्वारा, चित्र के द्वारा, अच्छे उदाहरण के द्वारा आप अपनी बात को लिख सकते हैं। अधिक अंक पाने के लिए सारे प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, इसलिए तैयारी के दौरान घर पर तय सीमा में हर प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। प्रश्न का उत्तर क्रमबद्ध तरीके से लिखिए, ताकि जो कॉपी जांचते हैं उनको भी ये बात प्रभावित करे और आपके द्वारा कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। आइए हम एक विचार करते हैं या योजना बनाते हैं कि अधिक अंक पाने के लिए, स्पष्ट उत्तर लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए पहली बात क्या है कि आप अपनी तैयारी जो है पाठ्य पुस्तक से ही कीजिए। बेकार के नोट्स या घटिया गाइड बुक से बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो उसमें आपका टाइम बर्बाद होगा और आप हो सकता है कि बेहतर तैयारी नहीं कर पाएँ। प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल रटिए नहीं, उसे समझने का प्रयास कीजिए, बार बार समझने का कोशिश कीजिए। जब बेहतर समझ लेते हैं उसके बाद उसे अपने नोटबुक पर नोट कीजिए और आखिर में जाके उसे याद कीजिए। परीक्षा के दौरान पूरे समय का सदुपयोग कैसे करें, क्योंकि यह एक ज़रूरी विषय है। तो ध्यान रखिए, परीक्षा के दौरान सबसे पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने के लिए समय पर पहुंचिए या समय से पहले पहुंचिए। सारे ज़रूरी कागज़ चेक कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स, पेपर, पेन पेंसिल, एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ्स, ताकि कोई चीज़ घर पे छूटे नहीं और इस बात का आपको ज़्यादा टेंशन ना हो। अगली बात, प्रश्न पत्र मिलते ही सबसे पहले आप तेज़ निगाह या सरसरी निगाह से सारे प्रश्नों का उत्तर देख लीजिए। अपनी योजना या तैयारी के अनुसार उत्तर लिखना शुरू कीजिए। क्रमबद्ध उत्तर लिखने के लिए कॉपी में जगह देते हुए उत्तर लिखना शुरू कीजिए। ज़्यादा सोच विचार में समय बर्बाद न करते हुए जो आंसर आपको समझ में आता है आप लिख सकते हैं, वहाँ से लिखना बिल्कुल शुरू कर दीजिए। समय को बर्बाद नहीं कीजिए। सारे प्रश्नों का उत्तर लिखिए, ताकि आपको हर प्रश्न पर दिए गए जो अंक हैं वो आपको मिल सके। बचे हुए समय में जो आंसर आपने दे रखा है उसे रिवीजन कीजिए, दोहराइए, ताकि कोई भी त्रुटि है, गलती है, उसे आप सुधार सकें। फालतू में समय बर्बाद नहीं करें, जैसे इधर उधर ध्यान मत दीजिए। जैसे पानी पीने के लिए, तैयारी के लिए ब्रेक मत लीजिए। फोकस्ड रहिए, क्योंकि यह समय बहुत ही कीमती है। आगे देखिए, परीक्षा में पूरे दिए गए समय में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए क्या करें। घर पे आप उतना ही टाइम में कंटिन्यूअस तैयारी कीजिए। और जैसे 2 घंटा का अगर एग्ज़ाम होता है तो आप घर पे 2 घंटा लगातार पढ़िए। 3 घंटा का एग्ज़ाम तो घर पे आप लगातार 3 घंटा पढ़िए बिना ब्रेक के, ताकि यही आदत आपको परीक्षा में आपको सहयोग करे। अब देखिए, अधिक देर तक कैसे पढ़ें, क्योंकि पढ़ना है, मेहनत करना है, तो मेहनत करने के क्रम में आपका मन लगते रहना चाहिए। तो देखिए, हर विषय में जो आसान प्रश्न है उसको पहले ढूंढ लीजिए, चिन्हित कर लीजिए, उसे सबसे पहले पढ़िए, समझिए, फिर अपनी भाषा में उसको नोट कर लीजिए। हिंदी विषय आसान विषय है या मन लगने वाला विषय है, उसको अधिक से अधिक पढ़िए। इसमें आपकी भाषा शक्ति बढ़ेगी। आप हर विषय पे अपनी अभिव्यक्ति आप बेहतर कर सकते हैं। शुद्ध लिखिए, शुद्ध पढ़िए।